Hello Sumandas, Naren, Ajit. Hello everyone. Hello. Yes, ये बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, डोंट वरी. हेलो एवरीवन, हेलो रोहित, हेलो आदित्य, हेलो एवरीवन. आप जल्दी से आ जाइए, फिर करते हैं सेशन की शुरुआत. हेलो एवरीवन. हेलो कृष्णा, हेलो पीसी, काजल, अमन, हेलो एवरीवन. थैंक यू सुमन दास, थैंक यू. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है शुभम मंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. यस, तो गाइज ये आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है और इसमें हम टॉपिक कराने वाले हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस. आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है. ओके, चलिए. आज गाइज मैं आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस कराने वाला हूं और आज है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1. आज है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1. ओके, हेलो एवरीवन. आज खत्म कैसे हो जाएगा काजल? आज खत्म नहीं हो सकता, आज तो शुरुआत होगी चैप्टर की. ओके, तो ये है हमारा पार्ट नंबर 1. तो गाइस पहले थोड़ा सा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको डिटेल्स बता देता हूं, ठीक है, फिर हम शुरुआत करवाएंगे. तो जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग लाइव आ चुके हैं. यस, क्या आप सब लोग तैयार हैं फर्स्ट क्लास के लिए? फिर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, हेलो एवरीवन, हेलो. ओके, तो गाइस पहले आज हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. इसके थोड़े बेसिक्स के बारे में बात करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस के. अगर मैं यहां पर बात करूं गाइस तो जैसे अब प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि. ओके, लाभ तथा हानि. तो इसको गाइस कराने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर देता हूं. जैसे मान लीजिए, अच्छा प्रॉफिट लॉस के पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं, ठीक है. वो लिखवाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है. यहां पर इस पूरे टॉपिक में अगर हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में, तो ये इसकी फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मैं पूरे चैप्टर में इसको सीपी लिखूंगा, ठीक है. इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य. जिस कीमत पर आप कोई चीज खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, बात करते हैं सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य. जिस कीमत पर आप किसी चीज को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं. एक है एमपी, इसे बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य. अंकित मूल्य जो छपा होता है, ठीक है, उसे अंकित मूल्य बोलते हैं. इनपुट दिखा दो, इनपुट. ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं. अब ये 3 चीजें हैं, इनके नाम एक बार आप ध्यान से देख लीजिए. मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा सीपी, एसपी, एसपी, एमपी पूरे टॉपिक के दौरान, ठीक है. आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो चलिए देखते हैं. अब यहां पर अगर मान लीजिए बात करें प्रॉफिट की, देखो डिटेल में चलेंगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे और तसल्ली से कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे. तो अगर मैं बात करूं यहां पर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है बताइए? प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? अब मान लो कोई चीज आप 10 रुपए की लेकर आए, आपने उसे 12 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए का. इसको कैसे देखेंगे हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 10 रुपए की लेकर आए और 12 की बेच दी. अच्छा, लॉस अगर देखें तो ये होता है सीपी माइनस एसपी. अच्छा, अगर बात करूं एमपी की, एमपी की अगर बात की जाए तो ये होता है, सॉरी, अगर बात की जाए डिस्काउंट के बारे में तो ये होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदने गए और उस पे मार्क प्राइस लिखा हुआ था 10,000 रुपए और वो दुकानदार ने आपको 7,000 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 3 रुपए का दिया. तो ये कुछ कॉमन बातें हैं, ये मेरे हिसाब से सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है. पहले हम थोड़ा डिटेल बता देते हैं, ठीक है ना. हाँ, पहले हम थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे. तो देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो वो होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100. अगर आपसे लॉस पूछा जाए वो होगा लॉस बटे सीपी इंटू 100.
अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए वो होगा डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होती है और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमपी पर कैलकुलेट होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी को? बढ़ते हैं फिर हम आगे। अच्छा अगर मान लीजिए, अच्छा अभी तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, तो 100 प्लस पी परसेंटेज बटे में 100 कर देते हैं। एसपी निकालना हो लॉस के केस में तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे में 100 कर देते हैं। सीपी निकालना हो, एसपी दिया हो तो 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है। और सीपी निकालना हो लॉस के केस में तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देते हैं। तो मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये बताए मैंने और ये फॉर्मूले बताए, ठीक है, ये हैं और ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बताए। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये कह देना चाहता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आई विल नॉट यूज एनी सिंगल फॉर्मूला थ्रू आउट द कोर्स। अगर फॉर्मूले से ही पढ़ना हो तो फिर भैया यहाँ पढ़ने का फायदा नहीं है। हाँ एक्सेप्ट सम चैप्टर्स। अच्छा अरिथमेटिक और एडवांस दोनों में कवर करूंगा इसमें, ठीक है, आप उससे बेफिक्र रहें। तो हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करें। फॉर्मूला यूज करने में नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले बनते कैसे हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं मैं आप पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई मैथमेटिशियन है, उसने कुछ चीजें की, वो प्रोसेस चल गया, वो फिर नंबर्स चेंज करके फिर प्रोसेस चल गया, ठीक है ना, तो वो जो रूल बन जाता है उसे हम फॉर्मूला क्या देते हैं। अब फॉर्मूले की खास बात क्या होती है, अगर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन सेट बैठता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फॉर्मूले के थोड़ा सा भी आउट जाएगा क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है फॉर्मूला कुछ स्पेशल कंडीशंस पे ही डिफाइन होता है। बात समझ गए? इसलिए हम फॉर्मूले का बहुत ही कम यूज करेंगे, फॉर्मूले का बहुत ही कम मतलब ना के बराबर यूज करेंगे। हम पूरा टाइम आपको कंसेप्ट से पढ़ाएंगे, पूरा टाइम आपको गाइस कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, चलो अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट बातें और कर लेता हूं आपसे। चलिए कंसेप्ट की बात करते हैं। अच्छा फॉर्मूले का मैं डीमेरिट आपको बता दिया, फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पे चीजें सेट बैठती हैं तो हो जाता है क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाता है। अच्छा एक चीज और है, जब आप किसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे आपको यह आदत पड़ जाती है, आपने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, दैट्स इट। लेकिन जब एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ, फॉर्मूले के स्ट्रक्चर से बाहर गया, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों ने फॉर्मूले यूज किए थे और सारा दिमाग लगाने का काम किया था फॉर्मूले ने, आपने तो किया नहीं। अब एग्जाम में कहां से कर लोगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, बात की तह तक जाएंगे, ये पता करेंगे कि मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं या जो ट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं वो स्पेशली बनी कैसे हैं, इस बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं आपको। क्लियर है यहां तक? तो कंसेप्ट पे बात करें बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज शुरुआत करने से पहले पूछ लेते हैं, अच्छा आप लोग मुझे कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं एक बार बता देंगे प्लीज? आप लोग मुझे कौन कौन सी स्टेट से देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए एक बार, आप लोग मुझे कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं? यस बताइए गाइस। यस आप लोग मुझे कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं? प्रयागराज, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके वेरी गुड वेरी गुड। झारखंड, तेलंगाना, आगरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। राजस्थान, उड़ीसा, वेरी गुड। एमपी, भोपाल, आंध्रा, गोंडा, यूपी, बिहार, तेलंगाना, ओ वेरी गुड। दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, यूपी, ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब हमें यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चा यहाँ पर देख रहा है। ओके तो चलिए, तो गाइस ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हाँ वेरी गुड। तो चलिए हम थोड़ा कंसेप्ट पे बात करते हैं, कंसेप्ट पे बात करते हैं, हम इसके कंसेप्ट पे बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से। वेस्ट बंगाल से, ओके वेरी गुड, वेस्ट बंगाल नाम ले लिया, उड़ीसा भी ले लिया, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, जैसे कभी कोई कहता है कि किसी को 50% का फायदा हुआ, जैसे कोई कहता है किसी को 50% का प्रॉफिट हुआ। अब मेरी बात को जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा कि कोई कहता है कि उसको 50% का फायदा हुआ, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं 50 को पहले मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 2 रुपए के सीपी पर 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। हाँ कानपुरिया बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं मैं, फिर हम आगे चलते हैं, ओके डोंट वरी।
तो यहां पर देखते हैं ये सीपी, ये प्रॉफिट। तो अगर बताइए एसपी कितना हुआ, 3 रुपए। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं कि 25% प्रॉफिट की, 25% प्रॉफिट की, तो 25/100 हो जाएगा, 1/4 हुआ, यानी कि 4 रुपए के सीपी पे 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितने का हुआ, 5 रुपए का हुआ। ठीक है, अब आप मुझे एक बार बताइए जरा, आप मुझे बताइए एक बार जरा, 16 2/3% अगर मैंने लिखा, या पहले थोड़ा सा और आसान ले लेते हैं, अगर मैंने लिखा 20% प्रॉफिट, तो बताएंगे जरा इसका सीपी, प्रॉफिट और एसपी कितना कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार मुझे, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। यस, बता दीजिए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। जैसे 20% है तो उसको 20/100 कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 5 रुपए के सीपी पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताइए एसपी कितना होगा, 6 का होगा। यानी कि ये बात आपको क्लियर है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम आगे। अगर मैं कहूं 16 2/3% का लॉस, ओके, और 12.5% का लॉस। थोड़ी सी चीजें समझा देता हूं आपको, एक दो चीजें आप समझ लीजिए पहले, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको गाइस ये कहना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा सा बेसिक्स आप समझ लीजिए पहले, फिर देखो 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बेसिक समझने में कुछ नहीं जाता, बेसिक समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझाने में भी चीजें मुझे आसान रहेंगी। बात समझ में आ गई? ओके, 16 2/3% का मतलब होता है 16 × 50/3%। ठीक है, 50/3% 1/100, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम हम 100 से भाग कर देते हैं। 50 दूनी 100, 1/6। दोस्तों इसका मतलब है कि 6 रुपए के सीपी पे 1 रुपए का लॉस, तो बताइए कितने का हुआ, 5 रुपए एसपी हुआ। अच्छा, इसमें बात करूं तो 12 दूनी 24 और 25/2%। ओके, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 25/2 इंटू 1/100 कर देते हैं, तो 25 चौक 100, 1/8। ठीक है, तो ये हुआ सीपी, ये हुआ लॉस, तो एसपी कितना होगा, 7। मतलब कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है यहां तक? अच्छा, चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे, एक दो चीजें मैं और बताता हूं, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये क्लियर है आप सभी को? एक बार जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यस, कम ऑन गाइस, बताइए यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? तो एक बार यस सर, यस सर, यस सर लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, फालतू के कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें। ठीक है, हाँ चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं अभी पहले इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मुला यूज करने की और क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मुला यूज ना करने की, मतलब दोनों चीजों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। मान लीजिए सीपी दिया हुआ है 400 रुपए, 400 रुपए सीपी दिया हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज है 25%, 25%, और हमें एसपी बताना। मुझे पता है कि बहुत आसान सवाल है, आप सभी बता सकते हैं, जल्दी से बता दो एक बार, लेकिन मैं कुछ आपको खास बात बताने वाला हूं। यहां पे यूजिंग फॉर्मूला और यहां पे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्वेश्चन को दो तरह से करेंगे, मुझे पता है कि आप सबको पता ही आता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, एसपी निकालने की बात करूं, तो एसपी होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज बटे में 100। तो ये हो गया 400 इंटू 100 प्लस 25 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 इंटू 125, ये हो गया दोस्तों 500 रुपए। मतलब कहने के 500 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? बात करते हैं अब इसकी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 25% प्रॉफिट लिखा था, क्या मैं उसको 1/4 कर सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप डिफरेंस देखिएगा, क्या डिफरेंस है। ये 4 रुपए का सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताइए एसपी कितने का है? 5 का है ना। अब सुनिए, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीपी है 4 रुपए, ओके, सीपी है 4 रुपए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी है 400 रुपए, तो दोनों को इक्वेट तो करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज आ गई। हमें क्या बताना है? हमें बताना है एसपी, एसपी है 5, तो ये 5 इंटू 100, 500 रुपए आ जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बात बता रहा हूं गाइस आपको, 500 रुपए आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार यस सर लिख दो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मतलब बहुत भारी डिफरेंस है कैलकुलेशंस में। ठीक है, एक बार जल्दी से यस सर लिख दो कमेंट बॉक्स में, कम ऑन फास्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा
देखिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, आपको एसपी दिया हुआ है 550 रुपए, आपको लॉस परसेंटेज दी हुई है 16/3%, आपको सीपी बताना है। इसको भी हम दो तरीके से करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला एंड नॉट यूजिंग फॉर्मूला। यहां फॉर्मूला लगाना है, यहां फॉर्मूला नहीं लगाना है। यस, दो तरीके से करते हैं, जल्दी से बताओ आंसर। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। भाई सीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको सीपी कैलकुलेट करना हो, जब कभी भी आपको सीपी कैलकुलेट करना हो तो 100 को हमेशा ऊपर रखते हैं, ये बात आप ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। तो अब ये है एसपी 550, 100 माइनस 16 2/3। अब यार मुझे ये बताओ, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सॉल्व करना? बिल्कुल है। तो यानी कि हमारा फेस कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन योर एग्जामिनेशन। सारा का सारा खेल दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का है एग्जामिनेशन में। अब इसको बिना फॉर्मूले करते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। भाई 16 2/3% है, क्या मैं उसको 1/6 लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है 6 रुपए का सीपी, 1 रुपए का लॉस, तो एसपी कितने का हुआ? 5 रुपए का। अब सुनिए हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना है? 5। क्वेश्चन में कितना है? 550। तो 5 की वैल्यू 550 रुपए के बराबर हुई, 1 की वैल्यू 110 रुपए के बराबर हुई, ठीक है। अब सुनो, हमें निकालना था सीपी। सीपी है कितना? 6। तो 6 की वैल्यू 6 इंटू दिस 660 रुपए हो जाएगी। देखो गाइस कितनी आसानी से हो गया। मैं आपको ना यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉर्मूला यूज करने में और ना करने में। यहां पे आप खुश हो जाएंगे, बात समझे? फॉर्मूला यूज करने में और ना करने में बहुत फर्क है। तो आई गारंटी यू आई विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला थ्रू आउट दी कोर्स। कंसेप्ट्स करेंगे और फिर उसके ऊपर ट्रिक्स बनाएंगे। और मैं पूरे सिलेबस के दौरान कोई भी आपको ट्रिक बताऊंगा, कोई भी आपको ट्रिक बताऊंगा तो उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। ये बात समझ में आई आपको? एक बार जल्दी से यस सर लिख दो। मैं कुछ भी आपको बताऊंगा तो उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। कोई भी ट्रिक बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक जरूर बताएंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए यहां तक क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा और। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 100 पेन्स 260 रुपए का लेकर आता है। कोई पर्सन 100 पेन 260 रुपीज के लेकर आया और उसने 100 पेनों को 270 रुपए का बेच दिया, सीपी एसपी। तो मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जल्दी से बताओ, कम ऑन फास्ट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जल्दी बताओ। कोई पर्सन 100 पेन 260 रुपए के लेकर आया और उसने 100 पेन 270 के बेच दिए, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सही बात है, सबको पता है ये बात। चलो अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट सुनिएगा। कोई पर्सन 100 पेन्स 260 रुपए के लेकर आया और उसने इसमें से 63 पेन्स को 274 रुपए के बेच दिया। अब बताना कितना प्रॉफिट हुआ? अब बताओ, 100 पेन 260 रुपए के लेकर आया, उसने 63 पेन 274 रुपए के बेच दिए, कितने रुपए का फायदा हुआ? देखो अब किसी का नहीं आ रहा आंसर। बात समझ रहे हो क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी सेम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस तभी बताया जा सकता है जब खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी सेम हो। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब हम इसी तरह के क्वेश्चंस को यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो करें फिर क्वेश्चंस की शुरुआत। क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन से? अब तक मैंने थोड़ा सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स बताया है, तो क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हैं गाइस? तो मैंने क्वेश्चंस के बेसिक्स बताया, अभी तक प्रॉफिट लॉस का मैंने बेसिक्स बताया है और कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यस गाइस, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताएगा? क्वेश्चन का आंसर, ए मैन परचेजेस some articles at the rate of 5 rupees per 6 articles. He sells all the articles at the rate of 6 rupees per 5 articles. Find the profit or loss percentage in the whole transaction. एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह 6 रुपए की 5 वस्तुओं की दर से सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो कुल वस्तुओं पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, हमें बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
यस, देखते हैं आप में से किस किस का आंसर आता है। कम ऑन फास्ट गाइस, जल्दी से बता दीजिए। अब वही बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, यहां खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सुनो, यहां पे हमने देखा कि जो सीपी है, यहां पे हमने देखा कि जो सीपी है वो क्या है। यहां पे मैं लिख रहा हूं प्राइस और यहां पे मैं लिख रहा हूं आर्टिकल। खरीदे किस हिसाब से हैं? 5 रुपए के 6 आर्टिकल्स। मतलब कहने का यह है 5 रुपए के 6 आर्टिकल्स रेट है। हमें यह नहीं पता कि उसने कितने के कितने खरीदे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता उसने कितने कितने खरीदे हैं। हमें बस ये पता है उसने 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदे हैं। अगर उसने 10 रुपए खरीदे तो 12 आर्टिकल खरीद लिए होंगे। बात आप समझे? तो ये इसका रेट है। तो 5 रुपए के 6 आर्टिकल खरीदे। अच्छा, बेचे किस हिसाब से हैं? 6 रुपए के 5, 6 रुपए के 5 आर्टिकल बेचे हैं। अब प्रॉफिट और लॉस बताना है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना तभी पॉसिबल है जब खरीदने वाली क्वांटिटी बेचने वाली क्वांटिटी सेम हो। तो पहले इनको सेम करना पड़ेगा। 5, इसको सेम करने हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 की कर देते हैं। तो ये हो गया 30, ये भी हो गया 30, और ये हो गया 25, और ये हो गया 36। इसका मतलब ये हुआ 30 आर्टिकल्स 25 के लेकर आया और 30 आर्टिकल्स 36 के बेच दिए। तो कितने का फायदा हुआ? 11 का प्रॉफिट। बट हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेट्स दिए हुए एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान दीजिए, 11 रुपए का फायदा हुआ है कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौक 100 और 11 चौक 44%। ये आंसर आ गया यहां पर। कोई डाउट किसी को? तो गाइस बेसिकली मैंने आपको क्या सिखाया इसमें कि हमें खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी को सेम करना है। यस, कोई डाउट है तो बता दीजिए। यस गाइस, एनी डाउट? देखो, जो लोग अभी जुड़े हैं क्लास के साथ उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डाउट पूछने का भी हक उन लोगों का होता है जो लोग क्वेश्चन को शुरू से देख रहे हैं, है ना? हाँ, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस को कराने के बाद कराऊंगा। उससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा फैमिलियर कर दें प्रॉफिट लॉस से, फिर करेंगे आगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइएगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक पर्सन है सीपी एसपी, एक पर्सन है, उसने 8 रुपए की 10 आर्टिकल परचेज किए और 10 रुपए के 8 आर्टिकल सेल कर दिए। मतलब 8 रुपए के 10 आर्टिकल के हिसाब से कुछ आर्टिकल्स खरीदे और उसने सभी आर्टिकल्स को 10 रुपए के 8 के हिसाब से बेच दिए। तो आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन। जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है। कम ऑन फास्ट। यस गाइस, बता दीजिए जल्दी से। यस, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए की 10 के हिसाब से खरीदी और उन्हें 10 रुपए की 8 के हिसाब से बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना है, जल्दी बता दीजिए। ओके सबसे पहला काम बराबर करना। अब कुछ लोगों ने बराबर किया होगा, 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में चीजों को बराबर करने के लिए एलसीएम नाम का टूल होता है। 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 40। तो सबको 40 बनाना है। 40, इसको 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ये 32 और ये 50। 40 आर्टिकल 32 के खरीदे और 40 आर्टिकल 50 के बेच दिए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 18 का। तो हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 18 का प्रॉफिट 32 पर, तो 100 पर कितना? 56.25% आंसर। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आया? एनी डाउट? यस गाइज, कर लेंगे अब तो इस तरह का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके अच्छा, विशाल 4 इसलिए लिया डियर क्योंकि 10 और 8 का एलसीएम होता है 40, तो 40 बनाया मैंने दोनों को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फिर आगे। चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ, देखते हैं आप में से इसको कौन कौन करता है। यस करिए। हाँ अक्षय, जो पिछला क्वेश्चन है वो बिना एलसीएम के भी हो जाता, ऐसा कुछ नहीं डियर। जो पिछला क्वेश्चन है वो बिना एलसीएम के भी ये वाला क्वेश्चन बिना एलसीएम के भी हो जाता, लेकिन क्या ना फिर नंबर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था बिना एलसीएम के भी हो जाता, लेकिन नंबर्स बड़े हो जाते हैं। नंबर्स को छोटा रखने के लिए
क्या करते हैं, एल्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यस गाइस, जल्दी से बताइए। ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर 2 आर्टिकल्स एंड ही ऑल्सो परचेज, देखो, ए मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 1 रुपी per 2 articles and he also purchased same number of articles at the rate of 2 rupees per 1 article and he sells all the articles at the rate of 3 rupees per 3 article. Find the profit or loss percentage in whole transaction. ये क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से इसका आंसर कौन कौन देता है। कम ऑन फास्ट। इसमें देखो 2 बार परचेज कर रहा है, एक बार पहले परचेज किया 1 रुपए के 2 आर्टिकल और फिर दोबारा परचेज किया सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 2 रुपए के 1 आर्टिकल और फिर उन्हें बेच दिया 3 रुपए के 3 आर्टिकल के हिसाब से। तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन। यस गाइस, जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से किस किस का आंसर आता है। तो चलिए करते हैं फिर शुरुआत। ओके, अच्छा देखिए जरा सब लोग, यहां पे पहले लिखता हूं सीपी, यहां पे पहले लिख रहा हूं मैं सीपी, यहां पे पहले लिख रहा हूं सीपी। अब सुनिए क्या कहा कि कुछ आर्टिकल खरीदे 1 रुपए के 2 के हिसाब से। ओके, यहां प्राइस, यहां पे आर्टिकल, 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदे, उतने ही आर्टिकल खरीदे 2 रुपए के 1 के हिसाब से और सभी को 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिया। ये क्वेश्चन है। अब कुछ लोग नो प्रॉफिट नो लॉस भी कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में। वो पता है क्यों कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस? वो इसलिए कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया कि ठीक है कंबाइन सीपी हो गया 3 रुपए के 3 और 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिए, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जब फिर कि ये फिर गलत है। क्यों गलत है गाइस? अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 2 आर्टिकल खरीदे, 2 रुपए का 1 आर्टिकल खरीदा और सभी आर्टिकल को 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ठीक था। लेकिन यहां पे सम आर्टिकल्स खरीदे हैं, ये रेट है दोस्तों, ये रेट। देखो मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, दोनों में बहुत भारी फर्क है। नंबर 1, ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर 2 आर्टिकल। एक सेंटेंस ये बोल रहा हूं, एक आदमी ने 1 रुपए के 2 आर्टिकल खरीदे, दोनों में बहुत भारी फर्क है। जब कहता है ना कि सम आर्टिकल्स, तो पता नहीं कितने खरीदे हैं, तो रेट है। बात समझ गए? तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को अब आपको कैसे करना है। सुनिए अब ध्यान से। सीपी प्राइस आर्टिकल, 1 रुपए के 2 आर्टिकल, 2 रुपए के 1 आर्टिकल और बेचा के हिसाब से 3 रुपए के 3 आर्टिकल। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर लिखा है कि ही परचेजेस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब दूसरी बार में जो खरीदा है ना वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा है, तो हमें सेम करना पड़ेगा इनको जोड़ने से पहले। तो इसको सेम करोगे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। ऐड कर देते हैं दोनों को, जब ऐड करोगे दोस्तों तो आएगा 5 आर्टिकल 4 रुपए के। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, 5 आर्टिकल 4 रुपए खरीदे और 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिए, तो फिर बराबर कर देते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 की तो इसमें भी 3 की करनी पड़ेगी, इसमें भी 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, यस मंशू सिंह 12 12 15 12। अब मतलब ये हुआ 12 आर्टिकल 15 के खरीदे और 12 आर्टिकल 12 के बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ? 3 का। अब हमें तो लॉस परसेंटेज बताना है। 3 रुपए का लॉस 15 पर, तो 100 पर कितना? 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 20% आंसर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स? इसको हम और आसान बना सकते हैं। सुनो, इस क्वेश्चन को हम और आसान बना सकते हैं। अभी बताऊंगा मैं, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको। इस क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं हम, बताता हूं कैसे। यस गाइस, सुनो, इसको और आसान हम कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से। एक बात बताओ, जब यहां तक हम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। राज सिंह कह रहे हैं सर आपके समझाने के बाद कोई डाउट नहीं रहता। थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां तक तो हमने कर लिया था ना क्वेश्चन को, 5 रुपए के 4। अब बेचे किस हिसाब से? अच्छा सुनो, हमें अल्टीमेटली करना क्या होता है, हमें आर्टिकल्स को बराबरी तो करना होता है। वो चाहे आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से करो, चाहे अपनी खुद की समझदारी से करो, हमें बराबरी तो करना होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा सुनो, अब यहां पे साफ साफ लिखा है कि उसने 3 आर्टिकल 3 रुपए के 3 आर्टिकल हिसाब से बेचे हैं, साफ साफ लिखा है ना? अब सुनो, शक्ति ऊपर इंटू इसलिए किया है क्योंकि आर्टिकल्स को बराबर करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा अब सुनो भाई, उसने कहा कि ही सेल ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर 3 आर्टिकल्स, मतलब ये है हमारा ऑफिशियल स्टाइल मेथड। यस, सुनो, 3 रुपए के 3 के हिसाब से सारे आर्टिकल बेचे हैं। अब जितने भी आर्टिकल सारे बेच दिए, आर्टिकल है कितने उसके पास? 4 आर्टिकल हैं।
तो चार ही बेचे होंगे। जब 3 रुपए के 3 बेचे तो 1 रुपए का 1 और 4 रुपए के 4। सिंपल सी बात है। बस 4 आर्टिकल 5 खरीदे, 4 आर्टिकल 4 के बेचे, 1 का लॉस। तो बस लॉस परसेंटेज बताना था। 1 रुपए का लॉस 5 पर, तो 100 पर कितना? 20% लॉस। ये हो गया आंसर। कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए किसी को। यस गाइस, देख लीजिए, हमने वही चीज की है लेकिन थोड़ी सी समझदारी से की है। मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स में ना दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप लोगों को, आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो अपने आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। शिवम एक बार ना रिपीट देख लेना आप प्लीज। चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, ये क्वेश्चन लिखा है, बड़ा मजेदार सवाल है भाई, बता दो। लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? बाय 1 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? जल्दी से बता दो, कम ऑन फास्ट। देखते हैं आप में से कौन कौन बताता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? कुछ लोग कह रहे हैं 100%। अबे यार एक बात बताओ, 100% डिस्काउंट का मतलब समझते हो आप? कि चीजें आपको फ्री में मिल गई, चीजें आपको फ्री में मिल गई। 100% डिस्काउंट का मतलब ये होता है दोस्तों, यहां पे लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, यहां पे लिखा हुआ है। बात समझे? हाँ, 50% इज ओके। तो इसको करते कैसे हैं यार, एक बात बताओ। बाय 1 गेट 1 फ्री, तो आप घर पे आर्टिकल कितने लेके आए? 2 लेके आए ना भाई। कहीं पे सेल लगी हुई है बाय 1 गेट 1 फ्री की, तो आप 2 आर्टिकल लेके आए घर पे, लेकिन पैसा तो एक का देके आए हो, एक तो फ्री था ना, तो 50% डिस्काउंट हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गाइस मेरी बात सुनो ध्यान से। इसको करने का तरीका क्या है? बाय 1 गेट 1 का मतलब 2 खरीदे, 2 आप घर लेके आए आर्टिकल, उसमें से फ्री कितने? 1, तो 100 पर कितना? 50% आंसर। इसका मतलब यानी कि ऊपर लिखते हैं फ्री वाले और नीचे लिखते हैं टोटल आर्टिकल। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर लिखते हैं फ्री वाले, नीचे लिखते हैं टोटल आर्टिकल। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मुझे पूरी उम्मीद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। यस, बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? बताओ जल्दी से। बाय 2 गेट 3 फ्री। हाँ, अब हुए शुरू, कंफ्यूज हो ना? ठीक है, देखो भाई सब लोग ध्यान देंगे इस बात पर। देखो यहां पर बाय 2 गेट 3 फ्री, घर पे कितने आर्टिकल लेके आए? 5, फ्री कितने हैं? 3, तो 100 पर कितना? 60% का डिस्काउंट हो गया। कर लेंगे अब तो इस तरह क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। यस गाइस, जल्दी से बता दीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड गाइस। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी पता है एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे लिखते हैं टोटल आर्टिकल्स, ऊपर लिखते हैं जितने फ्री आर्टिकल हैं वो इनटू 100 कर दो, ये आ जाती है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, चलिए, थैंक यू चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच। अच्छा, बढ़ते हैं फिर आगे। अब बात करते हैं इसकी, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 50% एंड 40%। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सुनिए, कहीं पर दुकान में लिखा होता है कि 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसे लिखा होता है ना। कई बार शॉप्स में आप जाते हैं, राहुल ये हिंदी में ही है, राहुल देखो, राहुल ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये है समतुल्य बट्टा, और हिंदी में इसको कहते हैं एकल बट्टा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको एकल बट्टा ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे 50%, हाँ बिल्कुल हिंदी में बता दिया मैंने, ये 50% लिखा है,
ठीक है दोस्तों, देखो 50% प्लस 50% का ऑफ दिया तो दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ये चीज और आपसे कहा जाता है कि बताओ इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा 75% ऑफ। तो मैं आपको बता दूं ये जो डिस्काउंट होता है इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं क्रमिक बट्टा, हिंदी में बोलते हैं क्रमिक बट्टा, और ये जो आता है निकलकर इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। दोस्तों एग्जाम में ना, एग्जाम में आपको ये वाली चीज दी हुई होती है एग्जाम में और आपको ये पता करना होता है। मतलब मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे मीनिंग बताई है, करना कैसे है वो मैंने अभी आपको नहीं समझाया, अभी समझाऊंगा। इसको हम 5 या 6 मेथड से करेंगे अभी, डोंट वरी, 5 या 6 मेथड से आज इसको हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं हुआ कैसे है, मैं आपको बता दूं 100%, जस्ट अ मिनट, जैसे कहीं लिखा होता है 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसे कहीं लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है 75% ऑफ। तो कैसे आता है ये, जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, हमने 50% डिस्काउंट दिया पहले, तो कितने की बची, 50 की बची, सही है। अच्छा अब ये जो दूसरे वाले डिस्काउंट है ना रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगेगा, अब 50 का 50% 25 होता है, तो चीज 25 की बिकी, मतलब 100 रुपए की चीज थी फाइनली कितने की बिकी, 25 की, तो मतलब 75% का डिस्काउंट दे दिया। ये है मतलब निकालने का तरीका, मैं आपको अभी डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, एक बार ऐसा लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफी सारे तरीके बताऊंगा उसको करने के, बस अभी मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट की और इक्विवेलेंट डिस्काउंट की मीनिंग आपको क्लियर की है और कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, सभी का यस आ गया, वेरी गुड। तो यहां पे लिखा है 50% और 40%, एक मिनट, 50% और 40% के दो क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा बताओ। बताओ, ये क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से आप एक इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम 5 to 6 मेथड से करेंगे। अच्छा ज्यादा मेथड से करने का एक ये रीजन होता है कि आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर, एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको कर पाए। क्वेश्चन क्लियर है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ठीक है, ओके। आप जरा देखिएगा, सुनिए, हमें दिया हुआ है 50% और 40% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। 50% और 40% का एक हमें यहां पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, ठीक है। 50% और 40% का यहां पे हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले हम करते हैं मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड सुनिए, सबसे पहला मेथड सिंपल मेथड, देसी तरीका, इसको करने का बिल्कुल देसी हिसाब। कैसे करेंगे, जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 2 डिस्काउंट देने हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का मार्क प्राइस है, 50% डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 50 का, तो कितना बचा 40, सॉरी, तो कितना बचा 50। अब इस पे 40% का डिस्काउंट देना है, 40% डिस्काउंट देना है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस का 40%, 50 रुपए का 40% होगा 20 रुपए, 20 रुपए और घटा दो, कितने की बची चीज 30 की। अच्छा थी कितने की, 100 की, बची कितने की 30 की, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 70% का डिस्काउंट दे दिया। एक तो तरीका हो गया ये। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी चीज को करने के मल्टीपल मेथड्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। मतलब एग्जाम में अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट मेथड को। मेथड नंबर 2, एक ना फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है इसको करने का, x + y xy / 100, समतुल्य बट्टा निकालने का मीनिंग तो मैंने बताई दिया। समतुल्य बट्टा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अच्छा राजकरण कह रहे हैं 20 कैसे, राजकरण देखो ये 20 कैसे निकला है, बचे हुए अमाउंट का मतलब 50% का 40% कितना होगा डियर, 20 ही तो होगा, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। सुनो, एक ये फॉर्मूला होता है, तो ये 50 + 40 - 50 × 40/100, आप इससे भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे 70% आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। चलिए एक मेथड से और कर देते हैं।
मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, एक ना फॉर्मूला होता है इसका, अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है इसका समतुल्य बटन निकालने का, 100 माइनस डी परसेंटेज D1 और 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। तो ये जगह 100 माइनस 50 और 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जगह 100 माइनस 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल, 100 की चीज 100 माइनस 30 यानी कि 70% डिस्काउंट। एक तरीका दोस्तों ये होता है, बात समझ में आई। मैं आपको आज बहुत अच्छी चीज यहां पर बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से मेरे साथ लगे रहें, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। आई गारंटी यू आपको बहुत ज्यादा अच्छा तरीका समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, हरी बाबू कह रहे हैं सर अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो क्या करेंगे? हरी बाबू जी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, 4 5 6 7 10 15 20 50 कितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो सारे हो जाएंगे। अभी बस 1 मिनट का 2 मिनट का मुझे वेट करिए, ठीक है। देखो मेथड नंबर 4, जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, ध्यान देना, कोई चीज थी 100 रुपए की, 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 की बची, फिर 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% की बची। सुनो ध्यान से भाई, 50% का ऑफ दे दिया तो 50% की बची, 40% का ऑफ दे दिया तो 60% की बची, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज 100 रुपए की थी, फाइनली 30 की बची, यानी कि 70% का ऑफ हो गया। बात समझे? यस, अभी पीटर पूछ रहे हैं सर कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं मेथड नंबर 5 को। अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे लगने वाला ये एक मेथड ये है, क्यों ना डिस्काउंट ही कैलकुलेट कर लिया जाए। देखना जरा, पहला डिस्काउंट 50 है प्लस, भाई पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट तो पूरा मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहला डिस्काउंट तो दोस्तों पूरा ही मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 50 है तो 50 ही तो मिलेगा डिस्काउंट, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस जो दूसरे वाले डिस्काउंट है ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस में मिलता है। जब 50% का ऑफ मिल गया तो दूसरा वाला डिस्काउंट बचे हुए के 40% पर मिलेगा, तो 50 और 20 70%। आंसर ये भी हो गया। अब देखो मैं आपको यहां पर ये कहना चाह रहा हूं, इस मेथड में और फर्स्ट मेथड में सिर्फ इतना सा फर्क है, फिफ्थ मेथड में हमने सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट किए हैं। देख लो 50 और 20 70, 50 और 20 70, और कुछ नहीं किया। तो ये 5 मेथड हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों मेथड फेल हैं, पांचों के पांचों मेथड फेल हैं अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए कुछ ऐसी 16/3%, 37/2% और 57/7%, ये सारी परसेंटेज फेल है। हर मेथड की कोई ना कोई डिमेरिट है। जैसे ये इजी परसेंटेज होगी तभी चलेगा मेथड, ये 2% पे ही चल पाएगा, इजी परसेंटेज पे चल पाएगा, इजी परसेंटेज पे चल पाएगा, 2 ही के लिए पॉसिबल है। मतलब कहने का ये है हर एक की लिमिटेशन। लेकिन अभी मैं आपको ऑफिसर स्टाइल मेथड बताऊंगा जिसमें कि आप कितनी भी कैसी भी परसेंटेज आ जाए क्वेश्चन को यूं कर देंगे। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन फास्ट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक बार लिख दो डन। स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया है लिख दीजिए डन। तो मैंने 5 मेथड बताए, अब आपको 6 मेथड ब्रह्मास्त्र बताते हैं, ऑफिसर स्टाइल मेथड। यस, कम ऑन गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुमन दास। ओके, तो बढ़े फिर आगे। अच्छा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब चलते हैं हम ऑफिसर स्टाइल मेथड पर, ओएसएम। और पता है ना ओएसएम से क्या होता है? अच्छा, मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। ओएसएम है ऑफिसर स्टाइल मेथड, ऑफिसर स्टाइल मेथड है। मैं पूरे सिलेबस के दौरान आपको पहले बेसिक्स बताऊंगा, फिर डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा ऑफिसर स्टाइल मेथड, फिर मैं बताऊंगा आपको ऑफिसर स्टाइल मेथड। ऑफिसर स्टाइल मेथड, इसका फायदा क्या होता है? ऑफिसर स्टाइल मेथड, अगर आप उदास हैं और आपने ऑफिसर स्टाइल मेथड को लगाया तो पता है क्या होता है? आप कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। बात समझ गए? ऑफिसर स्टाइल मेथड लगा, अब जब आपकी उदासी में, मैथमेटिक्स की उदासी में ऑफिसर स्टाइल मेथड जुड़ता है तो आप ऐसे हो जाते हैं। बात समझे? क्लियर है? ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन लगाई मैंने। चलिए, तो अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो ऑफिसर स्टाइल मेथड देखते हैं। इसका क्या करना है? 50% और 40%। अब मेरी बात को जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा। ओके ओके मानव दबास। ओके, देखो अभी जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं वो शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी है आपको 1 या 2 क्वेश्चन के बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, 50% को मैं लिख सकता हूं 1/2, 40% को मैं लिख सकता हूं 2/5। अब आपको पता है कि डिस्काउंट कैलकुलेट होता है हमेशा
मार्क प्राइस पे, मतलब 1/2 का मतलब है 2 रुपए के मार्क प्राइस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर मैं कहूं यहां लिखूं मार्क प्राइस, यहां लिखूं सेलिंग प्राइस, 2 रुपए का मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज कितने की बिकी होगी? 1 रुपए की बिकी होगी। ऐसे यहां 5 रुपए का अगर मार्क प्राइस है और 2 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए का मार्क प्राइस है, 2 रुपए का डिस्काउंट है, उसको सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 3 का हुआ। अब क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 3 कम 3, मतलब 10 रुपए की चीज थी, फाइनली 3 रुपए में बिकी। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 7 रुपए का। तो अगर मैं बात करूं डिस्काउंट परसेंटेज की, तो 7 रुपए का डिस्काउंट है 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना? 70% डिस्काउंट। मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआती दौर में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी क्या क्वालिटी है, अभी 1 या 2 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगी। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? अभी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो ना देखा होगा ना सुना होगा, ठीक है? थैंक यू सौरभ रंजन, थैंक यू सो मच। हाँ राजेश, अभी आ जाएगा समझ में। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है 3 डिस्काउंट है, 50%, 40% और 20%। चलिए करिए, 50%, 40%, 20% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। जल्दी से बता दो, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट। इसकी इस मेथड की क्या ब्यूटी है, क्या क्वालिटी है, अब आपको यहां पर पता चलने वाली है गाइस। जल्दी बता दो। यस बताइए, कम ऑन। यस चीकू, वेरी गुड, वेलकम रीना, वेलकम वेलकम। ठीक है, तो 1/2, 2/5, 1/5। यहां लिख रहा हूं एमपी, यहां लिख रहा हूं एसपी। 2 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट कितने में बिकी? 1 में। 5 रुपए की चीज 2 का डिस्काउंट 3 में बिकी। 5 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट 4 में बिकी। सबकी मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 25 दूनी 50, 4 तिया 12। 50 की चीज 12 में बिकी, 38 रुपए का डिस्काउंट। एक तरीके से रेशियोज में चल रहा है सब कुछ। तो डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। 38 का डिस्काउंट 50 पर, तो 100 पर कितना? 50 दूनी 100, 38 दूनी 76%। बात समझ में आ गई? अब इसकी क्या ब्यूटी है फॉर्मूले की, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं दोबारा बना रहा हूं। एमपी एसपी 2 1 5 3 5 4। यार एक बात बताओ, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स तो सबको आता है, आप कोचिंग किस लिए लेते हो? आप मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए कोचिंग लेते हो मेन, और कंसेप्ट तो समझना ही है नो डाउट, लेकिन मेन आपको कंसेप्ट समझने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से। आपको क्या करना है, इस टीम में और इस टीम में से जो चीज कैंसिल हो रही है उसको पहले कैंसिल कर दो। जैसे 2 2 4, 5 से 5 कैंसिल मत करना आपस में, ऐसे कैंसिल करने लगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सवाल में। ठीक है, बात समझिए? हाँ, तो ये इसके कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 3 दूनी 6। मतलब कहने का है 25 की चीज 6 रुपए में बेची, 19 का डिस्काउंट, हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। 19 रुपए का डिस्काउंट 25 पर, तो 100 पर कितना? 25 चौक 100, 19 चौक 76%। तो ये एक इसकी क्वालिटी थी इस मेथड की। आप इस मेथड में ऐसा भी कर सकते हो। और एक इसकी और क्वालिटी है, वो आपको अगले क्वेश्चन में पता चलेगी। यहां तक क्लियर है सभी को? लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कम ऑन फास्ट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। अभी देखो जबरदस्त आपके सामने कुछ आने वाला है, जबरदस्त। ओके, बढ़ते हैं फिर आगे। चलो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है शशांक कुमार, इसमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ओके, बताइएगा। चलो लिख रहा हूं फिर मैं, शुरू। 10%, 20%, 25%, 25%, ओके, 33 1/3%, 16 2/3%, 12.5%, 11 1/9%, 9 1/11%, 57 1/7%। और लिखूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन ना तो एग्जाम में कभी आया है और ना कभी आएगा, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो मेथड हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस मेथड की क्वालिटी ये है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर सकता है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, उसे यूं कर सकता है। थैंक यू आलोक। करो जल्दी से, देखते हैं कौन कौन करता है। कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। लो एक और लिख देते हैं, ये भी तो रह गया। हाँ, एक और परसेंटेज लिख देते हैं।
ठीक है, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। अब सुनो, चलो यहां पे मैं कर रहा हूं, आप लोग सब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। ओके देखो, 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 1/9, 1/11, 4/7, 3/8। मतलब ये, और ये फेमस परसेंटेजेस भी हैं आपके एग्जाम की, ये आपको याद भी करनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी सारे इन्हीं पे बनाए हुए हैं, बार बार एग्जाम में आती हैं ये। और कन्वर्ट करना मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताई दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है। ओके ठीक है, अब सुनो, मुझे तो याद था, मैं लिख दिया, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं लिखा MP, यहां लिखा मैंने SP। देखो आप सबके सब लोग कमेंट में मेरे साथ साथ आएंगे। 10 रुपए की चीज मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस 9 रुपए का हुआ। 5 की 4, 4 3 3 2 6 5 8 7 9 8 11 10 7 3 8 5। ये लो जी, सारी चीजें लिख दी। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं उससे कितने भी अच्छे लेवल का आपका एग्जाम आ जाए, आप सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, क्योंकि आपने चीजों को कंसेप्चुअली सीखा है। चलिए देखते हैं। देखो भाई, 10 से 10 कैंसिल, 5 5 4 4 3 3 एंड 9 9 8 8 7 7, 3 दूनी 6, और कुछ बचा क्या? ओहो, 2 से 2 कट गया भाई, और कुछ बचा क्या? ओ नहीं है, नहीं है ना। देखो तो यहाँ पे हुआ 11 8 88, यहाँ पे बच्चा 5, यानी कि 88 रुपए की चीज 5 में बिकी। कितने का डिस्काउंट? 83 का। हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, 83 का डिस्काउंट 88 पर, तो 100 पर कितना? जो भी आएगा यार कैलकुलेट कर लेना। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को कंसेप्ट को समझाना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा क्लास में, है ना। देखो क्या क्वालिटी है इस मेथड की, पता चल गई ना आपको, पता चल गई। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप उसको यूं उड़ा देंगे, बिल्कुल, ये पक्की बात है। तो बताइए जल्दी से कैसा लगा ये मेथड आप लोगों को? कम ऑन फास्ट, कैसा लगा ये मेथड? जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको यही बात क्लास के स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा गाइस, जो पुराने मेथड्स हैं उन्हें छोड़ दीजिए, अब आइए नए चीजों पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अब सब चीजें आपस में कैंसिल हो, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ट्विंकल जायसवाल, थैंक यू। ओके तो गाइस चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होंगी। हाँ तो आज ही पहली क्लास है आप लोगों की, आज ये पहली क्लास है गाइस आप लोगों की, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की। बिल्कुल, थैंक यू ट्विंकल जायसवाल, थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट एंड लव। यस थैंक यू। ओके क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके नाउ गाइस, अब मैं आप लोग बता रहा हूं, अब तो आप ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड 40%, ये तो हो जाएगा, अभी अभी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो ठीक है। अच्छा, यहां से नई टाइप शुरू होती है, तो इसको हम कराएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। तो आज हमने आपको ये सब चीजें यहां पर पढ़ाई, ठीक है। तो गाइस आज थी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1, आज था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1। दोस्तों आज था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा क्लास को पढ़ने में, एंड इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है इस बात को मैं हमेशा फॉलो करूंगा, आई विल नॉट यूज एनी सिंगल फॉर्मूला थ्रू आउट द कोर्स। हम कंसेप्ट्स बताएंगे आप लोगों को, फिर चीजों को समझाएंगे चीजें कैसी होती है। तो आज ये आपका बैच शुरू हुआ है, ठीक है, और ये आज फर्स्ट क्लास है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।